तुर्की, जिसका सरकारी नाम तुर्किया जमहूरिया है, पिछले 40 सालों से मैं इस मुल्क की तारीख, सियासत, समाज, तहजीब के सिरे ढूंढता रहता हूँ। वह है तुर्की में सियाहत, यानी गैर मुल्की सयाह। 80 की दहाई के बाद तुर्की में गैर मुल्की सियाहत का बूम आया। इससे पहले लबनान, इटली, पुर्तगाल, यूनान, फ्रांस, स्पेन, यानी ये बहिरा रूम के गिर्द जो ममालिक थे, ये दुनिया में सियाहों का मरकज़ थे। 80 की दहाई के बाद मैंने बार बार तुर्की देखा और सियाहत तरक्की करती गई। आज तुर्की की मईशत में 36 अरब डॉलर का जो हिस्सा है, जो तुर्की की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, वो गैर मुल्की सियाहों की ज़रिए आमदन है। आज यहाँ दुनिया भर के सयाह आते हैं। सबसे ज़्यादा सयाहों की जो रेशो है 67%, वो रूसी है। उसके बाद दूसरी अक़वाम आती है। अरब सयाह जो यहाँ आते हैं वो खलीजी ममालिक से आते हैं और वो शॉपिंग करते हैं। अब मैं एक ऐसे मुकाम पर हूँ बहिरा रूम के कि ये सारा खिता सियाहत से जुड़ा हुआ है, यानी सियाहत की मईशत से। जब हम देखते हैं कि तुर्की में लोग वेटर्स, दुकानदार बड़े मिलनसार हैं, तो उसकी वजह तुर्की की सियाहत है। चूँकि तुर्की में बड़ी तालीम हासिल करने वालों में एक तादाद टूरिज़म की है। आपको जो बच्चियाँ और बच्चे बड़े स्मार्ट और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं वेटर्स के तौर पर, वो दरअसल वो MA, PhD या स्कॉलरशिप हासिल करके हायर स्टडीज़ करते हैं टूरिज़म में, और वो अपने प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं टूरिज़म में। यही वजह है कि तुर्की ने खूब सियाहत की। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर वो हो सकता है, लेकिन वो मुमकिन नहीं जब तक कोई मुल्क अपने सयाहों को वो सहूलियात मुयस्सर ना करे जो सयाह चाहते हैं, तो सियाहत नहीं हो सकती। बहिरा रूम के किनारे ये बस्ती सयाहों से लद जाती है। हज़ारों लाखों सयाह अंतालिया और आगे और उससे पीछे तक पूरे बहिरा रूम की पट्टी पे छाए हुए होते हैं। और इस सियाहत में एक अंदरूनी सियाहत भी है। तुर्कों की आबादी 8 करोड़ है, लेकिन तातील का कॉन्सेप्ट आम तुर्क में भी आम है, और हर बच्चा, हर औरत, हर मर्द, हर बूढ़ा समुंदर पर नहाने आता है। क्या हमारे मुल्क में ऐसी सहूलियात हैं जो तुर्की में समुंदर में नहाने वाले सयाहों को मुयस्सर हैं? अब ये जो होटल सामने नज़र आ रहा है, ये तुर्की का एक होटल है। इस बेयाबान पहाड़ और जंगल के किनारे पे ये होटल तकरीबन $2000 से भी ज़्यादा एक रात की कीमत लेता है सयाहों से। क्यों? कि वो सारी सहूलियात हैं जो सयाह एंजॉय करने आते हैं। सियाहत का ताल्लुक सिर्फ मकाम और ख़ूबसूरती से नहीं होता, बल्कि वो सहूलियात होती हैं जो सियाहत किए गए मुल्क में हुकूमत प्रोवाइड करती है सयाहों को। तुर्क हुकूमत अपने सयाहों का बड़ा ख्याल करती है। यहाँ पे हुकूमत की तरफ से टूरिस्ट पुलिस भी है जो सयाहों को सहूलत फराहम करती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है कि उनके साथ कोई ज़्यादती ना कर पाए। और इसी तरह खाने पीने की सहूलत, यानी हर किस्म के खाने पीने की सहूलत, नहाने की सहूलत, हर तरह से नहाने की सहूलत, और लातादाद हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पेंसियन और दीगर मुसाफिर खाने हैं। हर सतह के, हर कीमत के कैंपिंग्स हैं। समुंदर के हवाले से सियाहत तुर्की में सरे फहरिस्त है। उसके बाद आर्कियोलॉजी और फिर शॉपिंग वाले सयाह अमूमन अरब सयाह हैं जो खलीजी ममालिक से आते हैं, और वो सियाहत के साथ साथ मौसम और सहूलियात के साथ साथ शॉपिंग्स करते हैं। चूँकि तुर्की उनके लिए बहुत सस्ता मुल्क है, जैसे रूसियों के लिए, इसी तरह अरबों के लिए। मैं आज एक ऐसे
बहरी जहाज़ पे सफ़र कर रहा था जिसकी 4 मंजिलें थी और उसमें जो सयाह थे दुनिया के हर मुल्क से थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सयाह रूसी थे, उसके बाद फ्रांसीसी, अल्जीरियन, इटालियन, इंडियंस। मेरे अलावा वहाँ कोई पाकिस्तानी सयाह नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ जो सियाहत करते हैं वो इस्तांबुल के चंद गली महलों के अलावा सियाहत नहीं करते, कम ही हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं। और व्लॉगर्स तो लोगों को मिस गाइड करते हैं और तुर्की की एक अजब शक्ल बनाकर पेश करते हैं। तुर्की एक सेकुलर मुल्क है, एक रोशन ख्याल मुल्क है, यही इसकी ताकत है। तुर्क हुकूमत अपने सेकुलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुछ करती है और ये सेकुलरिज्म है कि जिसके सबब तुर्की के अंदर सियाहत मुमकिन है। और तुर्क, जैसे मैंने कहा, 36 अरब डॉलर कमाते हैं गैर मुल्की सयाहों से। और इसी तरह इंटरनल टूरिज़्म जो है, अंदरूनी सयाह, वो भी करोड़ों में है। यानी मैं एक अंदाजे से कह सकता हूँ कि अगर 8 करोड़ की आबादी तुर्की की है तो 3 से 4 करोड़ लोग तुर्क जो है छुट्टियां गुजारने समुद्री मुकामात पर जाते हैं, यानी साहलों पर जाते हैं अपने बीवी बच्चों के समेत। कोई किसी औरत को छेड़ नहीं सकता, कोई किसी बच्ची के ऊपर निगाह नहीं डाल सकता कि उसने क्या पहना है, उसने कैसा लिबास पहना है, वो कैसे चल रही है, उसके बाल कैसे हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो ये वो सहूलियात हैं जो तुर्क हुकूमत प्रोवाइड करती है अपने सयाहों को। अब मैं एक ऐसी बस्ती में पहुंचा, इस बहरी जहाज़ वाले, सियाहती जहाज़ वाले मुझे ले गए, जहां पर तकरीबन 3000 साल पुरानी एक यूनानी बस्ती थी। अब इस बहरी जहाज़ में जो मुसाफिर थे, सयाह थे, 8 घंटे उनको नहाने के लिए समुंदर के बीच छलांग लगाने का भी मौका दिया गया। और इस बहरी जहाज़ में हर किस्म के जो ड्रिंक्स थे वो सर्व हो रहे थे। क्या पाकिस्तान में सियाहत के लिए आने वाले सयाहों को ऐसी सहूलत मुयस्सर हो सकती है? और फिर इस बहरी जहाज़ के अमले ने जो करतब दिखाए डांस करके, वो देखने लायक थे। डांस करते करते बिल्कुल बहरी जहाज़ की तीसरी मंजिल से एक करिंदा, जो सियाहती करिंदा था 5-6 करिंदों के साथ, उसने डांस करते करते समुद्र में छलांग लगाई, करतब करके दिखाया और फिर वो समुद्र से वापस बरामद हो गया। वो अपने सयाहों को एंटरटेन भी करते हैं। ये उनकी मिलनसारी के साथ साथ दर हकीकत कारोबारी ट्रिक्स हैं, चूँकि वो सयाहों को अट्रैक्ट करते हैं अपने मुकामात से, अपनी सर्विस से और सहूलियात से। अब यहाँ पर खामोश बिल्कुल समुद्र के किनारे 2 सयाह नहा रहे हैं। उनको पता है कि उनकी कोई इज्जत नहीं लूटेगा, उनका कोई माल नहीं लूटेगा। ये है वो सहूलियात जो तुर्की अपने सयाहों को देता है। मैं इस बहरी जहाज़ पर सफ़र करते हुए एक जजीरे पर पहुंचा, जहां पर जहाज रुक गया और सारा बहरी जहाज समुंदर से उतरकर उस जजीरे में दाखिल हुआ और उस जजीरे के इर्द गिर्द बिल्कुल बयाबान जजीरा था, आबाद जजीरा नहीं, नहाने लग गए। तो ये वो सहूलियात हैं जो तुर्की के अंदर सयाहों को तुर्क हुकूमत प्रोवाइड करती है। तो तुर्की की सियाहत तुर्की की उसी तरह बैकबोन है जैसे सनत। जैसे तुर्की ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, सनती तरक्की की, तालीम में तरक्की की, दिफा में तरक्की की, सियासत में तरक्की की, मुल्की मईशत में तरक्की करने के लिए तुर्की की सियाहत यानी कि गैर मुल्की सियाह बैकबोन की हैसियत रखते हैं। इसीलिए तुर्क हुकूमत उनको हर किस्म की सहूलियात तो फराहम करती है। वहाँ पर कारोबारी अदारों ने भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जिसके सबब तुर्की में आने वाले सयाह एंजॉय करते हैं। और यही इसी तरह पुर्तगाल हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, यूनान हो, वहाँ भी ऐसा ही होता है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए तुर्की चूँकि नया मुल्क था और उनके लिए ये नया एक तजुर्बा था, तो वो तुर्की को देख के वर्ता हैरत में चले गए। ये मामला तुर्की की 80 की दहाई से अरूज पर पहुंच चुका था और हर साल मैं जब भी तुर्की में आया देखा सियाहत के हवाले से नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। तुर्की जहां पर आम शहरियों की सहूलियात के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, वहीं पर वो तुर्क सियाहों के लिए यानी तुर्की में आने वाले सियाहों के लिए भी प्रोजेक्ट करता है। ये वो
बहरी जहाज के कारिंदे हैं 5-6 जो रक्स कर रहे हैं और सारे सयाहों को कह रहे हैं आओ हमारे साथ रक्स करें। ये बिल्कुल एक जंगला सा लगा हुआ है समुंदर बहरी जहाज के 3-4 फ्लोर के ऊपर, और यहाँ से रक्स करते हुए एक करिंदे ने समुंदर में छलांग लगाई और सयाहों को बारी बारी ऑफर किया आओ हमारे साथ रक्स करें। क्या ऐसी सहूलियात हमारे मुल्क में मुमकिन है, या हमारे वो सयाह, सफ़रनामा निगार, व्लॉगर्स तुर्की का ये चेहरा बताते हैं? नहीं, चूँकि वो ऐसी खबरें फैलाते हैं जो तुर्की को भी डैमेज करता है और तुर्की की गलत तस्वीर पेश करके गुमराह करता है। तो ये है वो तुर्की जो $36 अरब सयाहों से घुमाता है।